गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आप सभी के लिए 6 फरवरी 2026 के लिए मैं हिंदी भाषा का व्याकरण लेकर के आया हूं। जो मैं आपको पढ़ाया हूं व्याकरण में आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक का चिन्ह, तत्सम तद्भव, विशेषण, तो ये संधि विच्छेद, समास, अलंकार, ये सभी आपको पूछे जाते हैं। समानार्थी शब्द, उसके अर्थ बताने वाले शब्द, ये सभी के सभी जो है आपको यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ जीता जागता उदाहरण आपके लिए, क्योंकि यह आपको दिसंबर 2024 में पूछा हुआ सवाल है। तो आप देखें और इसको लाभ उठाएं, पूरा वीडियो देख लें। विद्यालय कहता है विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है विद्य जोड़ अलय, सी है विद्या जोड़ आलय, सी है विद्या जोड़ अलय, डी है विद्य जोड़ आलय। तो सबसे बेहतरीन क्या होगा? विद्या जोड़ अलय। मैंने संधि पढ़ाया है आपको, विद्या जोड़ आलय होगा। विद्या जोड़ आलय क्यों होगा आप देखेंगे इसको। जैसे विद्या जोड़ आलय है, यहाँ विद्या जोड़ आलय में देखेंगे, यहाँ इसके विद्या के लास्ट में क्या होता है? आ है, और यहाँ भी क्या है? आ है। दोनों जब एक साथ मिल जाता है तो आ हो जाता है। जो यही आ हो गया, यानी बदल एक साथ होने के बाद यह एक साथ यह विद्यालय, यही परिवर्तन संधि कहलाता है। यानी संक्षिप्तीकरण, दूसरा नाम संधि का संक्षिप्तीकरण भी है। संक्षिप्तीकरण कर देना, यानी इसको जो दो पद था इसका जब एक पद में आ गया, यह संक्षिप्तीकरण हो गया, यही संधि कहला, यही परिवर्तन संधि कहलाता है। जो सबसे बेहतरीन आपका ऑप्शन है विद्या जोड़ आलय। इसी तरीके का विद्यार्थी है, हिमालय है, सत्यार्थ है। और अगर पूछता है कि यह कौन संधि है, तो संधि में अगर पूछता है कौन संधि है, ऐसा भी पूछ देता है, तो आ क्या है? ये आ आपको दीर्घ संधि में आएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं चलता हूं। अब आपको प्रत्यय हमने पढ़ाया है जनतांत्रिक में कौन सा प्रत्यय है। कहता है जनतांत्रिक में कौन सा शब्द है? पद प्रत्यय है। प्रत्यय किसी भी शब्दांश के अंत में जुड़ करके बनता है। तो यहां क्या है? पहला ऑप्शन है त है, बी है क, और सी है इत है, और डी है इक है। तो जनतांत्रिक, जनतांत्रिक का आप उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो उसके लास्ट में क्या आता है? इक आता है। तो आएगा नहीं, न क आएगा, न इत आएगा, तो आपका इक आएगा। क्योंकि जनतंत्र, जनतंत्र से ही जब उसमें इक प्रत्यय लग जाएगा तो वह क्या हो गया? जनतांत्रिक हो गया। तो इक क्या है? सबसे बेहतरीन है। तो अब कहता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो कारक चिन्ह नहीं है, आप जो जानते ही हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर। तो यहां पर क्या है? के लिए आता ही है, की आता है, से आता है, लेकिन आप जो है तथा किसी भी प्रसर्ग में, किसी भी कारक के भेद में यह प्रसर्ग नहीं आता है। तो क्वेश्चन में नहीं सवाल है, तो आप जानते ही हैं, तो यह तथा क्या होगा? यह कारक का किसी भी चिन्ह में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पहला ऑप्शन है ए में संबंधित, संबंधित है ना, इक कह रहा है। तो बी में है सामाजिक, सी में है सृजनात्मक, डी में है प्रचलित। यो सामाजिक क्या है? सामाजिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। समाज प्लस इक बराबर क्या होता है? सामाजिक होता है विशेषण। तो इक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, यही सबसे बेहतर आपका ऑप्शन है। अब कहता है कौन शब्द भिन्न है? कौन शब्द भिन्न है, इसको खोजना है आपको। ऑप्शन ए में स्वतंत्र है, बी में शिक्षा है, सी में है संस्कृति, और डी में है समाज। तो देखिए आपको शिक्षा है, संस्कृति है, समाज है, सब क्या है? एक दूसरे से मिलता है, लेकिन स्वतंत्र क्या है? यह जो है व्यक्तिगत है, इसलिए यह स्वतंत्र क्या हो गया?
आपका सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है विशृंखलित में प्रत्यय है। विशृंखलित में प्रत्यय है, प्रत्यय आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है त, बी है इत, सी है खलित और डी है लित। क्या होगा जवाब, जल्दी बताइए। तो इसका जैसी जवाब होगा इत होगा। ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं विशृंखलित है ना, तो इत प्रत्यय आता है, इसलिए इत होगा। अब क्या कर रहा है, दिवस सावसान का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए जल्दी। दिवसावसान का संधि विच्छेद क्या होगा? दिवा जोड़ अवसान, दिवसा जोड़ वसान, दिवस जोड़ अवसान, दिवस जोड़ अवसान। क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए। दिवस जोड़ अवसान। ए बी सी डी में कोई डी ऑप्शन बोलिए या सी गलत है, डी होगा, क्योंकि दिवस जोड़ अवसान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है। चूंकि अलंकार हमने आपको पढ़ाया था कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार का दो भेद है, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार। तो जब शब्द में चमत्कार होता है तो शब्दा अलंकार होता है। शब्दा अलंकार का भी तीन भेद हमने पढ़ाया था, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्था अलंकार का 5 भेद पढ़ाया था, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है अब बताएंगे। क्वेश्चन है पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है। ऑप्शन ए है अनुप्रास, बी है मानवीकरण, सी है उपमा और डी है रूपक। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, कौन सा अलंकार है? ये है अनुप्रास अलंकार। मैंने बताया था कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है। आपने जब देखा यहाँ एक ही वर्ण क्या है, बार बार आ रहा है प प, तो जब वर्ण की आवृत्ति होता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा, मानवीकरण नहीं होगा। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जब उसमें मानव जैसा गुण दिखा जाता है, जैसे फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो नित शीश झुकाना। तो यहां पर ये सारी क्रिया क्या है, फूल नहीं हंसता है, ये सभी मानव की क्रिया जैसा बताया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। और उपमा क्या हो जाएगा, उपमा जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यानी सरिस उदाहरण दिया गया पीपर पात का, तो वहां पर समानता बताई जाएगी, तब उपमा अलंकार होगा, जिसमें सा से सी इस तरीके का रहेगा। तो रूपक अलंकार जब एक रूप मान लिया जाता है, एक रूपता, जैसे आपको कहा जाता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, है ना, तो यहां पर क्या है, या आपको ये क्या कहते हैं, जो रूपक अलंकार का और बहुत सारा उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, और तो यह रूपक नहीं होगा, यह अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विषमता का विपर्यार्थक शब्द क्या है। विषमता, विषमता का ऑप्शन ए है समानतः, बी है समानता, सी है असमानता, डी है प्रतिकूलता। हाँ, तो ये बहुत आसान है, समानता इसका विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, अल्पता शब्द है। अल्पता शब्द कैसा शब्द है, तत्सम है, देशज है, विदेशीज है कि तद्भव शब्द है। तो यह सारी चीज मैंने आपको पढ़ाया था कि तत्सम शब्द किसको कहा जाता है। जो तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो हिंदी में संस्कृत का शब्द है और हूबहू उसका प्रयोग किया जाता है, वो तत्सम शब्द कहलाता है। तो जैसे आपको यह संस्कृत का शब्द ही है अल्पता, तो यह तत्सम ही होगा सबसे बेहतर आपका, है ना। और देशज क्या हो जाता है, जो देश में बोलचाली वाले, लोटा डोरी, ये सब। विदेशी शब्द क्या, जो विदेश से आया है, हॉस्पिटल है, स्कूल है ना, कॉफी है, टॉफी है, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है ना, कैंची है। लेकिन ये डी क्या है,
ये तद्भव शब्द जो आपका ये संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो आपका है ना तद्भव शब्द होता है। जैसे अल्पता हुआ तो अल्पता का क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, तद्भव है ना। आश्चर्य का है तो अचरज हो जाएगा, कुब्ज का है तो कुबरा हो जाएगा, ग्राम का है तो गांव हो जाएगा, दुग्ध का है ना दूध हो जाएगा, है ना, दधी का दही हो जाएगा। ये सब क्या है, तद्भव शब्द है। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा, आप इसे अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।